अपने विचार रख तो दिए तो उठाने हैं तो एडवोकेट प्रोटेक्शन की डिमांड के लिए जो मीटिंग रखी है, इसमें हमारे जो एडवोकेट साथी पहुंचे, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार के वकील साहिबानों ने जो ये मीटिंग शुरू की है, ये एक इतना बड़ा मुद्दा है कि पूरा ऑल इंडिया जिसमें 25 लाख वकील है, उनके मुद्दे को उठा रखा है हमने और शुरुआत की है। धीरे धीरे ये टाइम लगेगा, लेकिन हमें एक घोषणा करनी पड़ेगी कि हम इस मीटिंग को टिल देन चलाएंगे जब तक सरकार इसको पास नहीं करती, जब तक इस एक्ट को सरकार पास नहीं कर देती। अगर हमने घोषणा कर दी तो ये एक्ट पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो वकील है उनके बोर्ड नहीं होते, उनका कोई दबाव नहीं होता, लेकिन हमारा इरादा क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने इरादा क्लियर कर दिया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक पास नहीं होगा तब तक हम इस मीटिंग को चलाएंगे, इस आंदोलन को चलाएंगे। धीरे धीरे यह आंदोलन दूसरे शहर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे बार होते हुए ऑल इंडिया में पहुंच जाएगा। बस हमें सिर्फ कोशिश करनी है कि हमें इस मैटर को उठाना है। और ये मामला किसी पर्सनल वकील का नहीं है, बदवाद की बार डिस्ट्रिक्ट का पर्सनल नहीं है। ये एक मैटर आने वाले टाइम का है। जो अभी टाइम चल रहा है, इसको अगर हम देखें, आज से 5 साल पहले जो परिस्थितियां थी, आज क्या परिस्थितियां चल रही है। आज क्या होता है, हमारा क्लाइंट, दूसरी बात तो छोड़ दो, जो क्लाइंट होता है वो भी फोन पर कोई वीडियो देख के, पड़ोसी को देख के, पड़ोसियों की सुनी हुई बात कहता है वकील साहब इस तरह करो, गवाह और सबूत कोर्ट में नहीं लाता और चाहता है वकील साहब उस वीडियो के मुताबिक कैसे दे, जबकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करवाया तो वकील साहब की डायरी में जितने केस होंगे उससे ज्यादा उसके ऊपर बढ़ने की संभावना है। ये टाइम आने लग रहा है, लोग इतने फास्ट होने लग रहे, काम कुछ नहीं करते। आप उनसे डिमांड करो, ये गवाह लाओ, ये कागज लाओ, नहीं, वो चाहेंगे कि वकील ही लाए, पटवारी से फर्जी वकील लाए, वो मेडिकल भी वकील कराए, सारा काम वकील कराए और वकील लड़े, फीस देने के नाम पर कोई नहीं आता। ये टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इतना कंट्रोवर्सी टाइम आने लग रहा है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और विशेषकर जिसने भी हमारी 24, 25, 30 साल की प्रैक्टिस हो रही है, किसी की 5, 7 साल की बच रही है, जिसी उम्र है जैसी है, उनका तो शायद काम चल जाए। जो बच्चे अभी एनरोल होके आने लग रहे हैं या आएंगे, उनको इतना ज्यादा उनको झेलना पड़ेगा कि अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं एक उदाहरण देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज पुलिस में जो भी आईओ लग रहे हैं ना, हम चाहे किमी कर लो, पुलिस का कुछ कर रही है, कुछ करे, किसी आईओ से जाके पूछ लो, अपनी जेब में VRS लेके घूम रहा है कि मुझे वॉलंटियर मिल जाए तो कम से कम ये तो ना हो, सस्पेंड ना होना पड़े। ये हालात पुलिस की, ये हालात वकीलों की होने वाली है अगर हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करवाया। तो खास करके जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि वो टाइम से इसकी शुरुआत करें, ताकि कल को ये एक्ट उनको प्रोटेक्ट करे सभी ग्राम पहुंचने पर। प्रधान जी, दो रिस्पेक्टेड सीनियर साथी व मेरे वकील साथी, मैं आप सभी का यहाँ आज पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो मुहिम अपने जिले सिंह जी ने अकेले चलाई थी, आज इस मुहिम में हम इतने सारे लोग जुड़ गए। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम के अंदर अपने जो एनरोल है 1250 के आसपास है, जब तक 1000 के आसपास ना जुड़े तो हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जिस दिन हमारे 1000 लोग जुड़ गए तो उसके बाद हम दूसरी बार के अंदर जाएं और दूसरों को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक हम लोग इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इससे संख्या बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि हर वकील ये सोचता है कि वो जिले सिंह का प्रोग्राम है, वो उस पार्टी का प्रोग्राम है, वो उस पार्टी का। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी वकील साथी किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, इस मुहिम में अपना साथ दे और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज हम यहीं के यहीं रह जाएंगे और लोग हमें आज तो गाड़ियाँ निकालने पर पिट्टा करेंगे सड़कों पे और फिर हम इकट्ठे होने के लायक ही दे देंगे। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि सब साथियों को एक बार हम चैम्बर में बुला सकते हैं। भी हमारी किसी पार्टी से रिलेटेड कोई हमारा ये मुहिम नहीं है, हम अपने एडवोकेट के लिए ही हम ये मुहिम चला रहे हैं, तो उसमें हमारा साथ दो। मैं देखता हूँ कि
कभी 4 लोग आ जाते हैं, कभी 5 लोग आ जाते हैं। तो आज ये सोनी साहब के प्रयासों से इतने लोग हम इकट्ठे हुए हैं जो तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ जिसके भी अगला प्रोग्राम हुए तो कम से कम 200 आदमी ना हो तो प्रोग्राम ना ही हो। ना ना अगली बारी आपका आवांगे 200 प्लस ले आवांगे पक्की रही। वकील एकता, वकील एकता, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। शर्मा जी एक ना खातर कौन कहूं थे भी सागो। हाँ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। वकील एकता जिंदाबाद। मेरी आवाज एक नहीं था सारों ज्यादा को नहीं। वकील एकता जिंदाबाद। आज सको वीडियो में होगा। वकील एकता जिंदाबाद। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। लागू करो, लागू करो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। लागू करो, लागू करो। लो जी अब